तो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है फरहान। आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल। आज हम देखने वाले हैं लाइट पोल्यूशन। क्या होता है लाइट पोल्यूशन, वो हमारी लाइफ में कितना अफेक्ट करता है, और आखिर में देखें हम इस लाइट पोल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है। तो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया में लाइट पोल्यूशन पूरे वर्ल्ड के एवरेज से 3 गुना तेज़ी से बढ़ रहा है। इतना तेज़ी से बढ़ रहा है और हमें पता भी नहीं है। न्यू दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी और कर्नाटक में पहले से ही हाई लाइट पोल्यूशन है। तो गुजरात, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु लो टू हाई लाइट पोल्यूशन ट्रांजिट हो चुके हैं। लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि लाइट पोल्यूशन होता क्या है। तो पहले हम देखेंगे क्या है ये लाइट पोल्यूशन। व्हाट इज़ लाइट पोल्यूशन? अगर हम रात में आसमान को देखेंगे तो हमें स्टार्स और बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत क्लियरली दिखेंगी। अगर आप सिटीज़ में हो तो बहुत कम दिखेंगी। क्यों? तो लाइट पोल्यूशन की वजह से। लाइट पोल्यूशन मीन्स रात में हम जो लाइट जलाते हैं उसमें से जो लाइट की इल्यूमिनेशन ज़रूरत से ज़्यादा होती है, वो लाइट आसमान को ग्लो करती है और इसी को लाइट पोल्यूशन कहते हैं। और फिर ऑब्वियस सी बात है, सिटीज़ में ज़्यादा लाइट पोल्यूशन होता है और गांव में कम, जिसकी वजह से गांव में हमें आसमान साफ दिखाई पड़ता है। वर्ल्ड एटलस ऑफ आर्टिफिशियल नाइट स्काई ब्राइटनेस ने 2016 में एक सर्वे किया था। उनके हिसाब से वर्ल्ड पॉपुलेशन के 80% लोग लाइट पोल्यूशन में जी रहे हैं। और आप बोलोगे कि ज़्यादा एल्यूमिनेशन वाली लाइट मतलब ज़्यादा उजाला, रात में ज़्यादा सेफ्टी। तो ये बात पूरी सच नहीं है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा एल्यूमिनेशन वाली लाइट यूज़ करते हैं तो हम लाइट के आसपास का भी देख नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पिक देखो, इसमें ज़्यादा इल्यूमिनेशन वाली लाइट जिससे हम क्या क्या देख सकते हैं। और अभी ये पिक देखो, इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं। ये दोनों पिक सेम टाइम सेम प्लेस की है। इसमें हम वो आदमी देख सकते हैं जो वहाँ पर खड़ा है, लेकिन ज़्यादा इल्यूमिनेशन वाली लाइट में हम नहीं देख सकते। वो आपने नोटिस नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने वो लाइट को शील्ड नहीं किया था। तो इसे कहते हैं लाइट पोल्यूशन। अब हम देखेंगे लाइट पोल्यूशन के टाइप्स। लाइट पोल्यूशन के टाइप्स होते हैं ग्लेयर, लाइट ट्रेसपास और स्काई ग्लो। ग्लेयर मतलब अनशील्डेड लाइट सोर्स से लाइट आपके आँख में आना, जिससे आप टेम्पररीली देख भी नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सामने से आती हुई गाड़ी की हेडलाइट्स। सामने से आती हुई गाड़ी की हेडलाइट की वजह से हम टेम्पररीली कुछ भी देख नहीं सकते, लेकिन बाद में वो गाड़ी जाने के बाद हम फिर से देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल कहे तो स्ट्रीट लाइट का फंक्शन है एक स्पेसिफिक जगह को लाइटन करना, लेकिन वो अनशिल्डेड होगी या वेल डिज़ाइन नहीं होगी तो उसकी लाइट आपके आँख में भी जा सकती है। ये भी एक ग्लेयर का एग्जांपल है। इस पिक से आप क्लियरली देख सकते हैं ग्लेयर किसे कहते हैं। नेक्स्ट है लाइट ट्रेसपास। लाइट ट्रेसपास मीन्स किसी और की लाइट आपके प्रॉपर्टी में आना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रात को सो रहे हो और आपके घर के बाहर बिलबोर्ड है, उसकी लाइट आपके रूम में आ रही है, तो वो लाइट ट्रेसपास हो सकता है। आप वो लाइट देखना नहीं चाहते, फिर भी आपके आँख में वो लाइट आ रही है, इसी को लाइट ट्रेसपास कहते हैं। अभी है तीसरा टाइप, स्काई ग्लो। स्काई ग्लो तो नाम से ही समझ में आता है। स्काई ग्लो मतलब हमारी लाइट ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट होके आसमान में जाती है, या फिर अनशेडेड या ज़्यादा इल्यूमिनेशन वाली लाइट आसमान में जाती है, जिससे हमारा स्काई ग्लो होता है, उसलिए स्काई ग्लो कहते हैं। अभी तक हमने देखा लाइट पोल्यूशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे इस लाइट पोल्यूशन का हमारे लाइफ में कितना इफ़ेक्ट होता है। लाइट पोल्यूशन का सिर्फ हमारे लाइफ पे नहीं इफ़ेक्ट होता है, तो इन्वायरमेंट पे होता है, एनिमल्स पे होता है, ह्यूमन्स पे होता है, प्लांट्स पे होता है, और मेन मतलब एस्ट्रोनॉमी पे होता है। तो वन बाय वन हम सब इसमें देखेंगे। पहले हम देखेंगे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन, नाइट टाइम में जो एक्सेस लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उससे हर साल 12 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है। आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने में कितना खतरनाक होता है।
नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एसोसिएशन ने 2010 में एक सर्वे किया था और उनके मुताबिक नेचुरली ऑकरिंग रेडिकल जो रात में एयर क्लीन करता है, लाइट पोल्यूशन उसको सप्रेस करता है, जैसे कि नाइट्रेट रेडिकल अ फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड ये व्हीकल और फैक्ट्री इमिशंस होते हैं उसको रात में ब्रेक डाउन करता है। ये नाइट्रेट रेडिकल्स सिर्फ रात में काम करते हैं और दिन में सनलाइट उसे डिस्ट्रॉय करता है। रात में सनलाइट नहीं होती है पर हमारी आर्टिफिशियल लाइट्स इस रेडिकल्स पर अफेक्ट करती है, लेकिन ये इफेक्ट सनलाइट से बहुत कम परसेंटेज में होता है। फिर भी मतलब एयर पोल्यूशन का क्लीनिंग का प्रोसेस 7% रिड्यूस होता है और आप सोच सकते हैं क्यों सिटीज़ में एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब हम देखेंगे एनिमल्स पर क्या इफेक्ट होता है। ये अर्थ हमारी जब से बनी है तब से उसके कुछ रूल्स बने हुए हैं, जीने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, माइग्रेशन के लिए। ये रूल मतलब एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब एनिमल्स माइग्रेट करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं एट्सेट्रा। इसमें एक एग्जांपल है बेबी टर्टल का। क्या होता है कि टर्टल्स उसके बच्चों को बीचेस पे ले करते हैं। ये जो बेबीज़ होते हैं उन्हें समुंदर में जाना होता है और वो बेबी टर्टल्स मूनलाइट को देखकर समंदर पे जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से मून की लाइट उनको समंदर की डायरेक्शन बताती है। लेकिन इन आर्टिफिशियल लाइट की वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी मिस डायरेक्शन में भी जाते हैं, जिसके वजह से कई बार तो कुछ बेबीज़ कई दिनों तक समंदर ढूंढ ही नहीं पाते। और एग्जांपल बोलोगे तो आउल और नाइट हॉक। आउल और नाइट हॉक है जो रात में शिकार करने के लिए या माइग्रेट करने के लिए मून लाइट और स्टार लाइट का यूज़ करते हैं और आर्टिफिशियल लाइट की वजह से उन्हें अपना इंटेंडेड रूट चेंज करना पड़ता है। और कभी कभी कैसा होता है जब इन्हें माइग्रेट करना होता है तो ये जब आर्टिफिशियल लाइट यूज़ करते हैं तो उन्हें स्टारलाइट या मूनलाइट समझकर चलते रहते जब तक कहीं टकरा कर गिर ना जाए। अब हम देखेंगे लाइट पोल्यूशन का प्लांट्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है। लाइट पोल्यूशन प्लांट्स की लाइफ साइकिल, फ्लावर्स की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पर इफ़ेक्ट करता है। मीन्स प्लांट्स का रिप्रोडक्शन पॉलिनेशन से होता है। पॉलिनेशन मतलब प्लांट्स का मेल पार्ट को फीमेल पार्ट पर ले जाया जाता है। ये काम पॉलिनेटर्स करते हैं। पोल्यूशन की वजह से पॉलिनेटर्स और उनके लाइफ साइकिल पे अफेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू नेशनल एकेडमिक्स प्रेस रिसोर्सेज ऑन पॉलिनेटर्स, 1/3 ऑफ ह्यूमन फूड रिक्वायर्स पॉलिनेटर। तो आप समझ सकते हैं पॉलिनेशन कितना इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे ह्यूमंस पे क्या असर होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि अर्थ की कुछ रूल्स होते हैं, मतलब एक रिदम होता है जिसे कहते हैं सर्कैडियन रिदम, जिसकी वजह से हमारे 24 आवर साइकिल में कुछ फिज़िकल चेंजेस होते हैं, कुछ मेंटल चेंजेस होते हैं, कुछ बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। ये जो सर्कैडियन रिदम है ये हमारे ब्रेन वेव पैटर्न, सेल रेगुलेशन और हमारे हार्मोन प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। और ये रिदम हमारे भीतर के लाइट और डार्कनेस के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। ये रिदम को डिस्टर्ब करना मतलब बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम को आगमन हो सकता है, जैसे कि स्लीप डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, डायबिटीज़, कैंसर, पर्टिकुलरली ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर, और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और ओबेसिटी। जैसे हमने पहले भी देखा लाइट ट्रेसपास क्या होता है। अब मैं उसका ह्यूमंस पर क्या इफ़ेक्ट होता है वो बताता हूँ। रात को अननेसेसरी लाइट आपकी आँख पर गिरती है, वो आपकी रेटिना को अफेक्ट करती है, जिसका नेटवर्क डायरेक्टली आपके ब्रेन से कनेक्टेड होता है। इससे क्या होता है, एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन नाम का, जो हमारे सोने और जागने को कंट्रोल करता है। रात की वो अननेसेसरी लाइट डायरेक्टली इस मेलाटोनिन हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। एलईडीज़, फ्लोरोसेंट और मेटल हाइलाइट लाइट्स और अलग सोर्सेस की कूल ब्लू लाइट्स मेलाटोनिन को सप्रेस करते हैं और कोर्टिसोल को इंक्रीज करते हैं। हाई कोर्टिसोल की वजह से बीमारियां हो सकती है, जैसे स्लीप डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी एट्सेट्रा।
और मैं आपको बता दूँ, मेलाटोनिन डार्कनेस में एक्टिवेट होता है और लाइट में सप्रेस होता है। कहते एनिमल्स, एनवायरनमेंट, प्लांट्स और ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट होता है। अब हम देखेंगे इसका एस्ट्रोनॉमी पे क्या असर होता है। लाइट पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट एस्ट्रोनॉमर्स पे ही होता है, क्योंकि उनका पूरा काम उस पर ही चल रहा है कि आसमान कितना ज़्यादा साफ़ है। जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा उनको उतना ही फेंट दिखेगा और उनका काम उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और मैंने पहले भी बताया आपको, वर्ल्ड का 80% लोग लाइट पोल्यूशन में जी रहे हैं, तो एस्ट्रोनॉमर्स कैसे काम करेंगे। अब हम कुछ एनर्जी कंजप्शन पे बात करते हैं। हमें कुछ भी पढ़ने के लिए 20 लक्स लाइट की ज़रूरत होती है। लाइट्स ग्रेटर देन 50 to 60 लक्स आर एक्चुअली हार्मफुल फॉर हेल्थ। मुंबई में एक आवाज़ फाउंडेशन है जिन्होंने कुछ रिसर्च की थी कि वर्ली के रोड कंस्ट्रक्शन साइट पे 273 लक्स की लाइट थी। हजेली के बिलबोर्ड थे, उस पर 223 लक्स की लाइट थी। और चर्च गेट के मेट्रो रेल साइट पे 139 लक्स की लाइट थी। और हम अगर एलईडी टेक्नोलॉजी पे चले गए तो पोल्यूशन का लेवल 2 से 3 गुना हो सकता है, क्योंकि एलईडीज़ में ब्लू लाइट होती है और ये ब्लू लाइट हमारे आइज़ के लिए अच्छी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि एलईडीज़ मत यूज़ करो। एलईडीज़ बहुत पावर कंज्यूम करती है, उससे बहुत स्पेसिफिक जगह पे यूज़ करना चाहिए। जितने टाइम के लिए ज़रूरत है उतने टाइम के लिए यूज़ करना चाहिए और वेल डिज़ाइन होना चाहिए।